अब आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन के नोटिस के बावजूद एडमिनिस्ट्रेटर ओहदों पर कायम हैं। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत को एक और ख़त लिख दिया है। इलेक्शन कमीशन ने तकर्रियाँ वापस लेने की दोबारा तनबीह कर दी है। आपको बताएं कि बल्दियाती इंतखाबात से कबल एडमिनिस्ट्रेटर की तैनातियाँ वापस ली जाएँ, ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया था। इलेक्शन कमीशन ने मज़ीद 3 शिकायत मौसूल की थी, जिनमें शिकायत करने वालों में PTI के अली जैदी, जमात इस्लामी के राजा आरिफ सुल्तान और डॉक्टर शहाब इमाम एडवोकेट शामिल थे, जिन्होंने ये शिकायत दर्ज की थी। और इस पर इलेक्शन कमीशन ने उनको कहा था कि ये एडमिनिस्ट्रेटर के अहदों पर ये जो तरक्कियाँ की गई हैं, इनको वापस लिया जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत को एक और ख़त लिख दिया है। इलेक्शन कमीशन ने तकर्रियाँ वापस लेने की दोबारा तनबीह कर दी है। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन के नोटिस के बावजूद एडमिनिस्ट्रेटर अहदों पर कायम हैं। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत को एक और ख़त इरसाल कर दिया है। इससे कबल भी एक ख़त इरसाल किया गया था और अब दोबारा ख़त इरसाल कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने तकर्रियाँ वापस लेने की दोबारा तनबीह कर दी है। आपको बताएं कि बल्दियाती इंतखाबात से कबल एडमिनिस्ट्रेटर की तैनातियाँ वापस ली जाएं, ऐसा इलेक्शन कमीशन ने ये ख़त में कहा था। और इलेक्शन कमीशन ने मज़ीद 3 शिकायत मौसूल की थी, जिनमें शिकायत करने वालों में PTI के अली जैदी, जमात इस्लामी के राजा आरिफ सुल्तान और डॉक्टर शहाब इमाम शामिल थे। यहाँ आपको बताएं कि महकमा बल्दियात सिंध का इलेक्शन कमीशन को ख़त, कराची में नई हल्का बंदियाँ कराने की दरख्वास्त। ख़त रिसर्च अफसर बल्दियात इखलाक खान यूसुफ जई की जानिब से इरसाल किया गया है। महकमा बल्दियात सिंध का इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा गया है। कराची में नई हल्का बंदियाँ कराने की दरख्वास्त की गई है। ख़त रिसर्च अफसर बल्दियात इखलाक खान यूसुफ जई की जानिब से इरसाल किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि महकमा बल्दियात सिंध का इलेक्शन कमीशन को ख़त, कराची में नई हल्का बंदियाँ कराने की दरख्वास्त की गई है। ख़त रिसर्च अफसर बल्दियात इखलाक खान यूसुफ जई की जानिब से इरसाल किया गया है। महकमा बल्दियात ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा है। कराची में नई हल्का बंदियाँ कराने की दरख्वास्त की गई है। ख़त रिसर्च अफसर बल्दियात इखलाक खान यूसुफ जई की जानिब से इरसाल किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने महकमा बल्दियात ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा है। कराची में नई हल्का बंदियाँ कराने की दरख्वास्त की गई है और ये ख़त रिसर्च अफसर बल्दियात इखलाक खान यूसुफ जई की जानिब से इरसाल किया गया है। तफसीलात जानेंगे आज़ाद नोड़ियों से। जी आज़ाद, बताएगा ख़त में क्या लिखा गया है? जी बिल्कुल, महकमा बल्दियात सिंध के जो रिसर्च अफसर है इखलाक अहमद यूसुफ जई, उनकी जानब से एक खत जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ सिंध को अरसाल किया गया, जिसमें कहा गया है कि इस वक्त नई हल्का बंदियों का मामला जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। इस हवाले से एडवोकेट जनरल सिंध का जो जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा है, हाई कोर्ट में जमा है, उसका इनक्लोजर और जो सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन व इम्प्लीमेंटेशन की जानब से जो इनक्लोजर अदालत में जमा कराया गया है, ये दोनों इनक्लोजर खत के साथ शामिल है। अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो फौरी तौर पर कराची में नई हल्का बंदियाँ कराए, लेकिन जब रिसर्च अफसर से बात की तो उनको कहना था कि मामला अदालत में है, ज़ेर समाअत है, ये अदालत का मामला है। इस हवाले से उन्होंने इलेक्शन कमीशन को सिर्फ आगाही के लिए लिखा है कि इस तरह अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो कर सकती है, लेकिन उनका कहना था कि इस पर बल्दियाती इंतखाबात जो 15 जनवरी को होने जा रहे हैं उस पर ये खत असरअंदाज नहीं हो सकता है। सिर्फ आगाही के तौर पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन को आगाह किया कि मामला अदालत में ज़ेर समाअत है। इसके साथ साथ महकमा SND जो अमलदरामद महकमा है, उनकी जानब से जो अदालत को आगाह किया है वो आगाही जो है इलेक्शन कमीशन को फराहम कर दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद आपका। गुज़श्ता हफ्ते कोरंगी में पुलिस मुकाबले का मामला, कांस्टेबल खान रज़ाक फायरिंग के तबादले में मुलजिमान की फायरिंग से ज़ख्मी हुआ था। अहलकार रज़ाक अस्पताल से घर रवाना होते ही खुद को थाने जाने से नहीं रोक सका। थाना स्टाफ से मिलने कोरंगी थाने पहुंच गया, जहां भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया गया। तफसीलात जानेंगे शाहज़ेब हुसैन से। शाहज़ेब, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता हफ्ते जो है कोरंगी पुलिस के बहादुर एहलकार कांस्टेबल खान राज़िक ने कराची कोरंगी पुलिस के लिए बहादुरी की एक आला मिसाल कायम की थी, जिसमें गुज़श्ता हफ्ते के दौरान कोरंगी तरनती एरिया में पुलिस मुकाबला हुआ था। डकैत मुलजिमान से पुलिस मुकाबला हुआ था, जिसके बाद 2 डाकू हलाक और 1 हेड कांस्टेबल शहीद और 2 पुलिस एहलकार जख्मी थे, जिसमें साजिद नामी एहलकार दौरान इलाज जो है शहीद हो गया था। इसी तरह कोरंगी पुलिस के 2 एहलकारों ने जाम शहादत नोश पाया था, लेकिन जख्मी एहलकार कांस्टेबल खान राज़िक जो कि ज़ेर इलाज था, वो आज जो है राज़िक अस्पताल से घर रवाना होते ही खुद को थाने जाने से नहीं रोक सका और थाना स्टाफ से मिलने जो है थाने पहुंच गया, जिस पर SHO कोरंगी सनती एरिया
इंस्पेक्टर औरंगजेब खटक और सनती एरिया पुलिस के जो एहलकार हैं उन्होंने जो है उसका भरपूर इस्तकबाल किया और जो है फूल की पत्तियां जो है निछावर करी और खान नाजिक जो के एहलकार है उसको जल्द सेहतयाबी की दुआओं से नवाजा किया गया और ये भी बताया गया कि जख्मी एहलकार जो है सेहतयाबी के बाद अपनी खिदमत कोरंगी पुलिस को जल्द जो है फराहम करेगा। जी, भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया गया है। शाज़े, बहुत शुक्रिया आपका। इस्तेमाल शुदा मसनूआत की शेरशाह गुलबाई होलसेल मार्केट के ताजर वैल्यूएशन टैक्स में इजाफे के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। ताजरों का मुतालबा है कि सेकंड हैंड कपड़ों और जूतों समेत दीगर अशिया पर लगाए गए वैल्यूएशन टैक्स को वापस लिया जाए। शेरशाह गुलबाई होलसेल मार्केट में ताजिरों ने एहतजाज किया। मेहनत कशों ने टैक्स नामंजूर के नारे लगाए। ताजिरों का कहना था कि दरामद शुदा लुंडा के कपड़ों और जूतों समेत दीगर अशिया पर वैल्यूएशन टैक्स 300% हो गया है। वैल्यूएशन टैक्स 64 सेंट फी किलो बढ़ाकर $1 कर दिया है, जबकि पहले ये 36 सेंट फी किलो था। ये कहाँ का इंसाफ है? गरीब कोई बुनियादी सहूलत, रोटी, कपड़ा, मकान आप दे नहीं सकते। रोटी आपके सामने है, आटा दाल चीनी का क्या हाल हो चुका है। कपड़ा एक गरीब की पहुंच में एक सेकंड हैंड लंडा का कपड़ा था और उस पर भी आप इजाफी टैक्स जो कि तकरीबन 300% बनता है, आप वो रातों रात इंक्रीज करके क्यों इतनी कॉस्ट बढ़ा रहे हो? क्यों उसे गरीब की पहुंच से दूर कर रहे हो? ताजिरों का कहना था कि टैक्स में इजाफे से फी कंटेनर की कीमत 10 लाख रुपए बढ़ गई है कि हम लोग इतना मजबूर हो गए हैं कि अभी पूरा पाकिस्तान में हमने काल देना है। अब हमें तवक्को था कि भाई हमें कुछ मिलेगा हुकूमत की सहूलत, लेकिन हमें दिन ब दिन परेशानियां आ रही है। 16 तारीख को जो अचानक ये ड्यूटी लगी है, बिल्कुल कमर तोड़ वाली वो ड्यूटी है। यहाँ पे हमें जो ड्यूटी पहले हमारी लगती थी 36 सेंट पर केजी लगती थी, अब इसको रातों रात बढ़ा के $1 पर केजी कर दिया गया है। तो हम इसको कहाँ से पूरा किया जाएगा? तो इसके लिए गवर्नमेंट से मौजूबाना गुजारिश है कि इसको दोबारा पुरानी वैल्यूएशन पे ले आया जाए। ताजिरों ने कहा कि हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करे। टैक्स को वापस ना लिया तो टैक्स से मुतालिक इदारों के दफातर समेत मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। ताजिरों ने कहा कि हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करे। टैक्स को वापस ना लिया तो टैक्स से मुतालिक इदारों के दफातर समेत मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। ली मार्केट ताजर इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल्ला यूसुफ ज़ई ने तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए जल्द मार्केट्स बंद करने की हुकूमती तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सिटी 21 से बात करते हुए ली मार्केट ताजर इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी ने कहा, 8 बजे मार्केट्स बंद करने से बहरान ख़त्म नहीं होगा, ताजर ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि अगर हुकूमत ने ज़बरदस्ती की तो एहतजाज करेंगे। 8 बजे मार्केट बनने से ये होगा कि बहरान तो ख़त्म नहीं होगी, लेकिन ये कि ताजर ख़त्म हो जाएंगे। ताजरों का कारोबार कोविड से मतलब कोरोना के बाद जो है वैसे ही ठप है और इससे बड़ा असर पड़ जाएगा, तो मार्केट और बैठ जाएगी। मतलब है इनके मतलब कि 8 बजे के बजाय अगर ये 10 बजे टाइम रखे तो सही है। मॉडल कॉलोनी में बारिशों से तबाह होने वाली सड़क की मरम्मत का काम सुस्त रवि का शिकार है, जिससे न सिर्फ शहरियों को बल्कि धूल मट्टी से अतराफ का कारोबार भी मुतासर हो रहा है। तफसीलात जानने के सादत हुसैन से। जी बिल्कुल, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कराची की सड़कों की मरम्मत के दावे तो रोज़ ही किए जाते हैं, लेकिन जब शहरी सड़कों पे सफ़र करते हैं तो टूटी फूटी सड़कें जो हैं शहरियों के लिए अजियत का बाइस बनती हैं। इस वक्त हम मलीर के इलाके मॉडल कॉलोनी के अंदर मौजूद हैं, जो यहाँ की सड़क हालिया बारिशों से तबाह हाल हो गई थी। उसके बाद मरम्मत का काम शुरू तो किया गया था, लेकिन वो अब तक मुकम्मल नहीं किया गया, जिस वजह से यहाँ पे शहरियों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद हफीज़ मौजूद है, इनकी यहाँ पे दुकान है, इनसे मजीद जानते हैं। जी सर, बिल्कुल काम तो चालू हुआ था, पहले सेवरेज था, फिर बारिश का पानी, उसके बाद इन लोगों ने रोली बिछाई है। आपसी झगड़ों में इनका कारोबार बिल्कुल ही तबाह है, बिल्कुल तबाह। डस्टिंग देख लें आप, शॉप पे डस्टिंग देख लें, कुर्सियों पे देख लें, रोड का हाल देख लें। मैंने अभी 4 बाल्टी इधर पानी मारा है, इस चीज़ की हालत देख ली, इतनी डस्टिंग आ रही है। इस वजह से अभी तक ये काम इन लोगों ने मुकम्मल नहीं किया है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि आपका यहाँ पे कारोबार है, तो आप आइसक्रीम का आपका जो है यहाँ पे बिजनेस है, तो कितना मुतासिर होता है? कस्टमर आता है इस धूल मिट्टी के अंदर आपके पास? कस्टमर तो इम्पॉसिबल है, नामुमकिन सी बात है, बिल्कुल भी नहीं आता। डस्टिंग से आगे ही जा रहे हैं, पीछे वाले पीछे रुक जाते हैं, आगे वाले आगे रुक जाते हैं, हम लोग बीच में बैठे हैं। जैसे कारोबार तो बिल्कुल ही ठप है। आप अभी भी देखें हमारी शॉप बिल्कुल ही खाली पड़ी है, और डस्टिंग देखें आप कितनी है अंदर। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना, हफीज़ साहब का कहना था कि जल्द से जल्द ज़िला इंतज़ामिया जो है मॉडल कॉलोनी की सड़क की मरम्मत का काम जो है मुकम्मल करे, ताकि इनका जो है कारोबार वो आसानी के साथ चल सके। जी, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा डॉक्टर आसिम हुसैन की खुसूसी हिदायत पर मेहदी हसन के मज़ार की मरम्मत का काम मुकम्मल हो गया है। कब्र के चारों अतराफ खूबसूरत पौधे लगाए जाने के साथ साथ मज़ार की दीवारों पर शहनशाह गज़ल की तस्वीरों के नक्शो निगार भी बनाए गए हैं।
नॉर्थ कराची मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में शहनशाह गजल की आखिरी आरामगाह की तज़ीन और आराइश हो गई। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा डॉक्टर आसिम हुसैन की जानिब से गुज़िश्ता दिनों मेहदी हसन की कब्र पर सीवरेज का पानी दाखिल होने का सख्ती से नोटिस लिया गया था। अब इंतजामिया की जानिब से मजार से कचरा कुंडी का सफाया करने के साथ साथ कब्र के अहाते में खूबसूरत पौधे लगा दिए गए हैं। मजार की दीवारों पर मेहदी हसन की पेंटिंग्स भी बनाई गई हैं, जिस पर मद्दा इंतहाई खुश दिखाई देते हैं। आप लोग पूरी दुनिया देख रही थी कि यहाँ कब्र का क्या हाल था। अब डॉक्टर आसिम साहब का हम बहुत बड़ा एहसान माने कि डॉक्टर आसिम साहब ने ये कदम उठाया और डीसी साहब डीसी सेंट्रल, और उन्होंने बहुत मेहनत करी और इसको ये बड़ा अच्छा करवा दिया कि अब हम यहाँ पे कोई आए तो बैठ सकता है, देख सकता है। शहनशाह गजल को फन मौसीकी में नुमाया कारकर्दगी पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुख्तलिफ एजाज़ात से भी नवाजा गया था। मेहदी हसन को कौम से बिछड़े 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन उनके गाए हुए गाने और गज़लें आज भी मद्दाहों के कानों में गूंजती हैं। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ शोएब मुख्तार, सिटी 21। आपको बताएं कि आलमी मार्केट में सोने की कीमत $1798 फी औंस पर बरकरार रही। दूसरी जानिब मकामी सराफा बाजार में 1 तोला सोने की कीमत ₹700 इजाफे के बाद 1,78,200 रुपये पर पहुंच गई है। आपको बताएं कि आदमी मार्केट में सोने की कीमत $1798 फी औंस पर पहुंच गई है। तफसीलात जानेंगे अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा। ये और सराफा बाजार में जो सोने के रेट है देखा जाए, आदमी मार्केट में सोना जो है फी औंस सोना $1798 फी औंस बरकरार रहा है, लेकिन मुकामी सराफा मार्केट में 1 तोला सोना 700 रुपये महंगा कर 1,78,200 रुपये पहुंचा दिया और 10 ग्राम सोना 600 रुपये महंगा करके 1,52,778 रुपये का हो गया। जबकि देखा जाए 1 तोला चांदी की कीमत जो है 2,030 रुपये की सतह पर बरकरार रही है। यहाँ पे ये कहा गया कि आदमी मार्केट में सोना बरकरार है, लेकिन मुकामी मार्केट में डॉलर ना मिलने से जो इसकी सोने की खरीदारी है वो मुश्किल हो गई है, जिसकी वजह से कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ आपका। PSO के मजमूई वाजिबात 611 अरब रुपए से अभी भी ज़ायद हैं। एक माह में दरामदी LNG की मद में एक माह में सिर्फ 6 अरब 81 करोड़ रुपए ही अदा किए गए। PSO का माली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। एक माह में अरबों रुपए दरामदात के बदले सिर्फ 6 अरब 81 करोड़ रुपए ही अदायगी हो सकी। अदायगी के बाद दरामदी LNG के वाजिबात 388 अरब 56 करोड़ रुपए से कम होकर 381 अरब 75 करोड़ रुपए हो गए। ज़राए का कहना है कि सबसे ज्यादा वाजिबात दरामदी LNG की मद में SNGPL को अदा करने हैं। ज़राए का कहना है कि पावर सेक्टर पर मजमूई वाजिबात 177 अरब 35 करोड़ रुपए हो चुके हैं। PIA पर मजमूई वाजिबात 43 अरब रुपए से भी तजावज कर गए हैं। ज़राए PSO का कहना है कि PSO ने मजमूई तौर पर रिफाइनरी और दरामदात पर अरबों रुपए की अदायगी करना है। इंटरबैंक में डॉलर 18 पैसे महंगा होकर 225 रुपये 82 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 234 रुपये 50 पैसे पर बरकरार है। फॉरेक्स एसोसिएशन सदर का कहना है कि ब्लैक मार्केट में डॉलर 250 रुपये से 255 रुपये तक जा पहुंचा है। डॉलर का डर भी काम न आया, रुपया मुसलसल कमजोर, डॉलर का बरकरार है जोर। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 18 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 225 रुपए 64 पैसे से बढ़कर 225 रुपए 82 पैसे पर बंद हुआ। एक दिन में रुपए की कदर में 0.08% कमी हुई। माहिरीन का कहना है कि दरामदी बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी पर रुपए पर दबाव है। फॉरेक्स एसोसिएशन के सदर मलिक बोस्तान का कहना है कि इंटरबैंक ओपन मार्केट में डॉलर की शदीद किल्लत का सामना है। जो कि हमारे रिजर्व आप देखें सिर्फ 6 अरब डॉलर रह गए और आगे हमने 22 अरब डॉलर देने हैं। और ये सारा जो बहरान है इस वक्त डॉलर का सबसे बड़ा बहरान है सियासत के बाद और मैशत के बाद। और मैं इस चीज़ को समझता हूँ, हमारे ताजर भी परेशान हैं, हमारे सरमायादार भी परेशान हैं, इम्पोर्टर भी परेशान है, एक्सपोर्टर भी परेशान है, अवाम भी परेशान है। जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं वो बहुत ही परेशान है। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर 234 रुपए 50 पैसे पर बरकरार रहा। फॉरेक्स एसोसिएशन के सदर का कहना है कि ओपन मार्केट में डॉलर की शदीद किल्लत है और ब्लैक में डॉलर 250 से 255 तक मिल रहा है। डॉलर इस वक्त इंटर बैंक में फ्री मार्केट में नायाब है, लेकिन ब्लैक मार्केट में दस्तयाब है और वो उसका रेट सबको पता है इतना ज़्यादा है कि पाकिस्तान के लिए ये सर्वाइव करना मुश्किल हो गया है। और इसकी बुनियादी वजह मैं आपको बताऊँ, अफगानिस्तान है। 2 अरब डॉलर हमारे माहाना अफगानिस्तान चले जाते हैं। मैंने ये डार साहब को लिख के भी दिया है, मीटिंग में भी कहा है
اور میڈیا میں بارہا کہا ہے لیکن اس کو لوگ یقین نہیں کرتے۔ اوپن مارکیٹ میں یورو 50 پیسے اضافے سے 262 روپے 50 پیسے اور برطانوی پاؤنڈ 1 روپے مہنگا ہو کر 300 روپے کی سطح پر پہنچ گیا۔ بھارتی درہم 10 پیسے بڑھ کر 69 روپے 50 پیسے اور سعودی ریال 30 پیسے مہنگا ہو کر 66 روپے پر پہنچ گیا ہے۔ اشرف خان، سٹی 21۔